झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली विधानसभा को लेकर के अगली राजनीतिक लड़ाई होने वाली है। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। 70 विधानसभा सीटों को लेकर के वहां सियासी पारा गर्म होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल और उनके नेताओं ने बाकायदे गली मोहल्लों के दौरे भी शुरू कर दिए। रेवड़ी पर चर्चा, ये आम आदमी पार्टी का एक नया जो है अभियान है जो उसने शुरू किया है। साथ ही उसने एक काम और किया है, ये तो लॉन्च कर ही दिया रेवड़ी पर चर्चा, साथ ही जो कांग्रेस और भाजपा से नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उनको विधानसभा के टिकट भी उसने जारी कर दिए, यानी पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। यहां प्रश्न ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी का सुपड़ा साफ कर दिया और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया, तो क्या वो ये काम जो है विधानसभा चुनाव में भी कर पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी को शिकस्त देना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है? सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी बहुत सहजता से पुनः जो है दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाएगी? मैं आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो के इस अंक में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और अगर आपको यह विषय पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी लॉन्च कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि उसने पिछले 10 वर्षों में जो वो लगातार 2 बार से विधानसभा में उसका बहुमत रहा और सत्ता में रही आम आदमी पार्टी, तो उसका मानना है कि पिछले 10 वर्षों में उसने बहुत से काम किए, लेकिन उसने जो फ्री सेवाएं दी दिल्ली की जनता को उसे प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए बाकायदे अभियान चलाना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाना है। उसके लिए उसकी योजना है कि वो इस चुनावी कैंपेन में 65,000 से अधिक बैठकें करेगी और वो बैठकें करके लोगों को ये बताएगी कि वो किस तरीके से जो है दिल्ली की जनता को फ्री में सेवाएं दे रही है। तो ये काम उसे करना है और जो आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो काम उसने किए हैं वो जनता तक पहुंचाने और खास तौर से वो 6 काम जिन्हें वो मतलब रेवड़ी पे चर्चा का नाम दे रहे हैं, वो ऐसे 6 कामों को बताना है कि किस तरीके से उसने जो है दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली उपलब्ध कराई, फ्री में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई, फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई, महिलाओं को फ्री में बस की सेवा उपलब्ध कराई और इसके अलावा जो है फ्री में पानी जो है उसने उपलब्ध कराया, फ्री में इलाज लोगों को उपलब्ध कराया। इस तरीके से इन सभी जो योजनाएं हैं उसकी फ्री की, उनका प्रचार करना। और मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो दिल्ली में जो है ये सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए कि क्या जहां जहां देश में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर उसने ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं? ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक है। बावजूद इसके मेरा मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली की डगर है, दिल्ली के सत्ता की जो डगर है, बहुत आसान नहीं होगी। उसका कारण है, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था 2012 में, जो पूरे देश में
अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसके बाद ये पार्टी अस्तित्व में आई। और मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला उसको लेकर के आई। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। उसके बाद दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे उनको जेल जाना पड़ा। आपके ही वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। और फिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल को इसी शराब घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा। तो इसके चलते पार्टी पर जो भ्रष्टाचार का दाग लगा, उससे जो घिरे, तो जनता में एक संदेश गया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो आम आदमी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, साथ छोड़कर जाने लगे। सबसे पहले आशुतोष साथ छोड़ करके गए। इसके बाद जो है कुमार विश्वास ने पार्टी को छोड़ा और कई आरोप लगाए कि किस तरीके से पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है, जिन उद्देश्यों को लेकर के पार्टी बनी थी वो सब नहीं कर रही है। इसी तरीके से स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। फिर अभी हाल में कैलाश गहलोत जो अभी दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर और भाजपा का दामन थाम लिया। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है हरियाणा के चुनाव परिणाम से और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से। उसको लगता है कि जो प्रमुख दो नारे थे, यदि एक हैं ये तो सेफ हैं, दूसरा बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे हरियाणा और महाराष्ट्र में खूब चले। तो उसको लगता है ये नारा दिल्ली में भी चल सकता है। लेकिन ये बात सच है कि हो सकता है ये नारा दिल्ली में चले, लेकिन बहुत सहज नहीं होगा। दिल्ली का जो तेवर है, दिल्ली के लोगों का जो मिजाज है, वो थोड़ा जो है हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। दूसरी बात, एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी की फ्री रेवड़ी जो कैंपेन है, उसकी काट करना, उसको काटना और उसको लेकर के जो है लोगों को समझा पाना बहुत आसान नहीं होगा। जिसको भी फ्री में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, बस सेवा मिल रही है, इलाज मिल रहा है, उसको ये समझा पाना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सहज नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया, तो इसलिए उसे लगता है कि एक तो वो आधार है, दूसरा भी हाल में जो ये चुनाव परिणाम आए वो आधार है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये भी उसका दावा है कि भाई उसके पास चेहरे भी हैं। उसका कहना है आज जो है उसके पास जो है बांसुरी स्वराज का चेहरा है, इसके अलावा जो है मनोज तिवारी का चेहरा है, हर्ष मल्होत्रा का चेहरा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले विफल रहे हैं दिल्ली विधानसभा में, तो उसको लेकर के ये जो है सवाल उठना जो है बहुत ही सहज है कि आखिरकार यदि पहले जो है मनोज तिवारी अपना सिक्का दिल्ली विधानसभा में नहीं चला पाए, तो क्या वो इस बार अपना सिक्का चला पाएंगे? या जो थोड़ा युवा चेहरे हैं, जिस तरीके से बांसुरी स्वराज ने जो है अपना परफॉर्मेंस दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, तो क्या वो अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगी? एक चीज और है, देखिए, जो लोकसभा चुनाव 2024 का है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, और लेकिन फिर भी जो नतीजा रहा वो हम सबको पता है कि बुरी तरीके से शिकस्त हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अब जो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है दिल्ली में बहुत कमजोर है, बहुत ही बुरी हालत है उसकी, और इस बात की जो है बिल्कुल संभावना नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से संदीप दीक्षित और कांग्रेस के अध्यक्ष यादव जो है लगातार हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस जो है
दलितों को पोलराइज करना चाहती है और शायद वो कुछ अपने फेवर में कुछ सीटें जीत भी ले, ऐसा उसकी सोच है। लेकिन रणनीतिक जानकारों का कहना है, राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई बड़ा चेहरा है, ना उसकी कोई ऐसी जो है योजना है या रणनीति है या ऐसा संगठन का जो है मजबूत आधार है जिसके चलते वो कोई एक भी सीट जीत पाए। क्योंकि पहले ही जो उसके कहना चाहिए थोड़ा सा वरिष्ठ नेता हैं जो थोड़ा मजबूत स्थिति में होते थे, वो पहले ही जो है कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव न लड़े, अकेले ही चुनाव लड़े। इससे उसके लिए जो है थोड़ा सहजता हो जाएगी और वो गेन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में। पिछला दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव था 2020 में हुआ था, उस दौरान 70 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आज उसके पास कई चेहरे हैं और सबसे बड़ा जो चेहरा है उसके पास वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है चुनाव प्रचार करते हैं, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की जो है पूरी फौज उतारते हैं चुनाव में, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है और उसे लगता है कि इस बार वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसने अपना सिक्का अच्छे तरीके से चलाया, विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देगी। लेकिन मेरा यह कहना है कि वास्तव में विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होने वाला है और ये मुकाबला भी अत्यंत रोचक होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।